हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है उसका इलिस्ट्रेशन 4। हमारा इसमें कुछ और नए नए टॉपिक्स हैं, एक्सपेंसेस के हैं, इनकम के हैं, सेल के हैं। हमने पीछे जो है लास्ट 3 तक हमने किए थे, जिसमें हमने सेल वाला टॉपिक कराया था मैंने आपको, जिसमें से आपको उसके स्टेप्स भी बताए थे कि कैसे आपको उसे ईजी वे में करना है। अब मैं 1 बाय 1 इक्वेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एक करके लिखती जाऊंगी और आपको इसे समझाती जाऊंगी। टीएस ग्रेवाल की बुक का जो है ये इलिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 में देखो इन्होंने बोला है स्टार्टेड, गुरमन की है। इसमें जो नाम है ऑनर है वो कौन है? गुरमन है, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। नंबर 1 में क्या कह रहा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले रूल क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जो बिजनेस में चीज़ आ रही है उसको आप प्लस करते जाओगे, और जो बिजनेस में से अगर कोई चीज़ जाती है या सेल होता है या कुछ भी एक्सपेंसेस होता है उसे आप माइनस करते जाओगे। अब सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमारा एसेट्स में कॉलम बनेगा कैश का, क्योंकि आपका कैश लगाया है उसने बिजनेस में, और क्या लगाया है? चेक से पैसे लगाए। चेक का मतलब क्या होता है? बैंक से पेमेंट आती है या फिर जाती है। तो हमारा इसमें किसका कॉलम बन जाएगा? एक और बैंक का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। आपका कैश कितना लगाया है उसने? 25,000 रुपीज़ का। तो हमारा सबसे पहले जो आएगा कैश कितना लगाया? 25,000 का। और चेक से भी कितनी पैसे लगाए उसने? 25,000। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो जो भी चीज़ आप लगा के करते हो, एसेट साइड में जितना भी बैलेंस होता है उन सबको प्लस कर देते हैं, और वो हमारी क्या होती है? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल होता है। अब 25 प्लस 25 दोनों मिलके हमारी कितनी कैपिटल बन गई? 50,000। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है वो? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम फर्स्ट 2 एंट्रीज पहले कर देते हैं, फिर हम लेफ्ट और राइट दोनों का टोटल इक्वल करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा? स्टॉक आ जाएगा। तो हम स्टॉक क्या होती है? हमारी एसेट होती है। तो हम एक एसेट साइड में कॉलम बना लेंगे, किसका? स्टॉक का। हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें देखो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं थी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब सेकेंड नंबर वाले में हमारे पास गुड्स आ गई कितने की? 4,000 रुपीज़ की। बट अब ये किस में आई है? क्रेडिट में आई है, उधार में आई है। उधार का मतलब होता है कि आपने अभी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करनी बाकी है। जिससे आप गुड्स उधार में खरीदते हो वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी में किस चीज़ का कॉलम बन जाएगा? हमारा क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? 4,000 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 4,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। अब जो भी कॉलम में जो भी हमारी एंट्री नहीं हुई है उसमें हम क्या कर देंगे? 0 0 लगा देंगे। इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इससे ऊपर वाले में भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब फर्स्ट 2 एंट्रीज में हम इन तीनों, इस साइड इन तीनों का और उस साइड उन दोनों का टोटल करेंगे और न्यू इक्वेशन बना देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। नंबर 3 हमारी ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। देखो सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन में क्या था कि आपने गुड्स खरीदी थी बट क्रेडिट में खरीदी थी, उधार में खरीदी थी, पेमेंट नहीं करी थी, तो वो लाइबिलिटी में कॉलम बन गया था क्रेडिटर्स का। अब इसमें क्या? गुड्स आपने खरीदी हैं बट कैश में खरीदी हैं, तो सेम चीज स्टॉक तो हमारे बिजनेस में आ जाएगा। तो हम 1,000 रुपीज़ क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि 1,000 रुपीज़ का स्टॉक आ रहा है। अब सेम 1,000 रुपीज़ ही कैश चला जाएगा, तो कैश वाले कॉलम में से आप 1,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे। बाकी इसमें कोई डील नहीं हुई तो 0। क्रेडिटर्स में भी कोई डील नहीं, 0। इसमें भी कोई डील नहीं, 0। अब फिर से हम इन दोनों का क्या करेंगे? टोटल करेंगे और न्यू इक्वेशन बना देंगे। हर न्यू इक्वेशन में आपका इस साइड का टोटल और उस साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी 4 नंबर पे इक्वेशन में क्या कह रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। पहले वाले में क्या था कि आपने गुड्स परचेज करी थी। गुड्स हमारा क्या होता है? करंट एसेट्स होती है, स्टॉक होता है, तो इसलिए हमने उसका कॉलम बनाया। अब आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट होती है, तो वो स्टॉक में ऐड नहीं होगा, हमारा अलग से कॉलम बनेगा फिक्स एसेट का फर्नीचर के नाम से। आप यहाँ पर अलग से एक कॉलम बना दोगे, क्योंकि बिजनेस में क्या होगा? फर्नीचर आ जाएगा।
फर्नीचर, फर्नीचर में कितने का आया, सिर्फ 500 रुपीज़ का। तो अब इसी साइड में आप क्या करोगे, 500 रुपीज़ का फर्नीचर आ गया, और उन्होंने बोला है कि आपने किस में परचेज करा, कैश में, तो सेम कैश में से 500 रुपीज़ माइनस कर दोगे। बाकी इसमें कुछ भी डील नहीं हुई, ज़ीरो, इसमें भी कोई डील नहीं हुई, ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो। अब फिर से इन सब का टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक 700। जब भी आप कैश विड्रॉ करते हो, बट वो किस लिए है, वो क्या कह रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कुछ भी निकालते हैं, चाहे वो कैश निकालें, चाहे आप स्टॉक निकालो, चाहे आप कुछ भी यूज़ करो, उसे आप क्या बोलते हो, ड्राइंग्स बोलते हो। क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी होगा तो आप कैपिटल में से उतना अमाउंट माइनस कर दोगे। फिर दूसरा अमाउंट कहाँ से जाएगा, जो भी आप अगर कैश माइनस कैश निकाल रहे हो तो कैश, बैंक में से निकाल रहे हो तो बैंक में से माइनस, स्टॉक में से निकाल रहे हो तो स्टॉक में से माइनस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कैपिटल में से इसको माइनस करना। कितने रुपीज़ निकाले आपने, 700 रुपीज़। तो यहाँ पर 700 रुपीज़ कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस कर दोगे। अब इन्होंने क्या निकाला है, कैश निकाला है, बट कहाँ से निकाला है, बैंक में से निकाला है। तो पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक वाले कॉलम में से जाएंगे। तो क्या बैंक वाले कॉलम में से भी आप 700 रुपीज़ माइनस कर दोगे। बाकी में 0 0 लगा दोगे, क्योंकि इस वाले कॉलम में भी कोई डील नहीं है, इसमें भी कोई डील नहीं है, इस टाइम इसमें भी कोई डील नहीं है। अब फिर से आप क्या करोगे, इन सब का टोटल मिलाओगे। मैंने अभी किसी में सब अपना आप टोटल कर दिया था, अब मैं आपको एक इक्वेशन में करके दिखा देती हूँ। टोटल कैसे आएगा, देखो न्यू इक्वेशन का, न्यू इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 23,500, इसमें से माइनस करेंगे 24,300, इसका 5,000, यहाँ पर 500, क्रेडिटर्स का आ रहा है हमारा 4,000, और इसका आ रहा है 49,300। हर इक्वेशन में आपका इधर का टोटल और उधर का टोटल दोनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, पेड रेंट ₹200। देखो रेंट क्या होता है, जब भी आप रेंट पे करो, सैलरी पे करो, वेजेस, कमीशन, ये जब चीज़ें आप पे करते हो या कुछ रिसीव करते हो, तो ये जो भी किस्मी कैटेगरी में आती हैं एक्सपेंसेस के, जब आप पे करते हो। और जब आप ये चीज़ें सेम रिसीव करते हो तो किस में आ जाती हैं, इनकम में आ जाती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी आपका एक्सपेंसेस होता है, या फिर कोई भी इनकम आपको हो रही है, या फिर किसी भी चीज़ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये चारों चीज़ें कौन से कॉलम में एडजस्ट होती हैं, सबसे पहले कैपिटल में से एडजस्ट होती हैं। अगर एक्सपेंसेस या लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट या इनकम है तो इसमें प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, रेंट पे किया, तो दैट इज एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसमें से 200 रुपीज़ माइनस कर देंगे। अब क्या करा है, पे करा है, तो पे, उन्होंने ये तो बोला नहीं है बैंक से चेक से पेमेंट करिए, तो हम क्या मानेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपने किस में पे किया होगा, कैश में पे किया होगा। अब फिर से हमारी यहाँ पर न्यू इक्वेशन बन जाएगी, और बाकी जो भी कॉलम है जिसमें कुछ नहीं हुआ वहाँ पर 0 0 लगा दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे ही सेम, अब देखो मैंने अभी लास्ट वाले में भी बताया, अब इसमें बोल रहा है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। आपका कुछ भी हो, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, अगर आप ये सेम चीज़ आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इंटरेस्ट मिलना, इनकम, इनकम एक्सपेंसेस हम किस में डील करते हैं, कैपिटल वाले कॉलम में। अब आपको मिल रही है तो आपको क्या हो रही है, इनकम, तो हम क्या कर देंगे, 100 रुपीज़ प्लस कर देंगे। यहाँ पर 100 रुपीज़ कैपिटल में प्लस कर दें। आपको कहाँ से मिल रहे हैं, बैंक से मिल रहे हैं, तो बैंक में पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, बैंक में पैसे आ जाएंगे 100 रुपीज़। बाकियों में कोई भी डील नहीं, 0 0। अब फिर से हम इसका टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, सोल्ड गुड्स। अब फिर से सोल्ड गुड्स आया, सेल वाला। लास्ट जो एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया था, देखो इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 500 रुपीज़ 700। जब भी हम सेल करते हैं तो मिनिमम 3 जगह एंट्री तो होती ही होती है। नंबर 1 आपका स्टॉक चला जाएगा, नंबर 2 आप उसको प्रॉफिट या लॉस में सेल करोगे, और नंबर 3 या तो कैश आएगा या फिर डेटर्स बनेंगे। तो नंबर वन कहाँ पर डील होगा, हमारा स्टॉक, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमारा
क्या माइनस होगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्टिंग कितनी है 500 रुपीज़, तो यहाँ पर 500 रुपीज़, ये नंबर 1। नंबर 2 प्रॉफिट या फिर लॉस। 500 की चीज़ आपने कितने में सेल करी है 700 में, तो 200 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो 200 हमेशा कैपिटल में जाके प्लस हो जाएंगे। नंबर 3, वो नंबर 2 था ये नंबर 2 पे। अब नंबर 3, आपने पूरा का पूरा सोल्ड गुड्स क्या है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में। जब हम गुड्स को उधार में सेल करते हैं तो हमारी डेटर्स बनते हैं और वो एसेट होती है, और जब गुड्स को हम खरीदते हैं उधार में तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब हमारा कॉलम बन जाएगा यहाँ पर डेटर्स का। डेटर्स हमारे बढ़ गए कितने रुपीस के, जितने में आपने उसे सेल किया, कितने का 700 रुपीज का। बाकियों में कोई भी डील नहीं है, 0 0। इसमें ऊपर वाले में जैसे कुछ भी नहीं था तो सब में आप 0 0 फिल करके इसको कंप्लीट कर दोगे स्ट्रक्चर को। फिर से हमारी न्यू इक्वेशन, इनका आप टोटल करोगे, आप टोटल कर देंगे हम इसका। नेक्स्ट एंट्री 9 नंबर पे क्या कह रहा है, पेड टू क्रेडिटर्स 400। जो भी जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उसमें से आपने 400 रुपीज़ पे कर दिए। जब हम किसी को पे करेंगे तो वो उसका बैलेंस उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हमारा कितना 400 रुपीज़ हमने पे किया, तो क्रेडिटर्स कितने रुपीज़ से माइनस हो जाएंगे 400 रुपीज़ से। कैपिटल में कुछ भी डील नहीं होगी। और अब आपने पे किया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि चेक से पे किया, तो हम क्या मानेंगे कैश में से। जब तक आपको चेक से नहीं बोलेगा तो आप हमेशा कैश वाले कॉलम को कम करोगे। अब बाकियों में 0 0, इसमें कुछ भी डील नहीं है तो 0 0। अब फिर से हम इसका टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन्स में क्या कह रहा है, पेड पेटी एक्सपेंसेस 200। देखो पेटी एक्सपेंसेस क्या होता है, जो डेली रूटीन में हमारे बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे कोई आ रहा है कस्टमर, हम उसको चाय पिलाते हैं, या कोई हमने कहीं पे कॉरियर कराना है तो हम वहाँ पे कॉरियर वाले पे एक्सपेंसेस करते हैं। जो छोटे मोटे 20 50 100 रुपीज़ तक के ऐसे डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, उसको आप पेटी एक्सपेंसेस बोलते हो। तो ये हम क्या है एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बोला है कैपिटल वाले कॉलम में एक्सपेंसेस और इनकम डील होती हैं। अब एक्सपेंसेस क्या करेंगे 200 रुपीज़ कैपिटल वाले में से माइनस कर देंगे। अब पेमेंट करिए, हमें कुछ नहीं बोला तो किस में से माइनस होगा हमेशा कैश में से। अब यहाँ पर मैं आपको ये वाले में ऐड टोटल करके दिखा रही हूँ। बाकी किसी भी कॉलम में जो एंट्री नहीं हुई है उसमें हम क्या कर देंगे, सब में 0 0 फिल करेंगे। और लास्ट में आप दोनों साइड्स का टोटल चेक करोगे कि आपका दोनों साइड्स का एकदम टोटल क्या होना चाहिए, एसेट साइड्स का और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का इक्वल आना चाहिए। इसमें से करेंगे हम, तो हमारा जो टोटल आ रहा है कैश कॉलम का 22,900, ये 24,400, 4,500, 500, 700, और क्रेडिटर्स बचे हैं हमारे 3,600, और कैपिटल जो बची है वो बची है 49,200। अब इस साइड्स का आप टोटल करोगे और इन दोनों को प्लस करके चेक करोगे, दोनों साइड्स का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है, या जब भी हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो अगर आपका दोनों साइड्स का टोटल इक्वल नहीं आता है तो कोई ना कोई आपने एंट्री गलत की है। अब फिर भी अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं समझ आ रही है कि इसमें मैंने कैसे प्लस माइनस किया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी।